एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, तो आज एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे। तो ये तो जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्लास है, एज यूजुअल ये कॉन्सेप्ट रहने वाला है पूरे। आपको इसमें मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट होते हैं और जो बेसिक्स होते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एलसीएम की बात करते हैं कि एलसीएम होता क्या है। होने के पहले इसका फुल फॉर्म जान लो। एलसीएम का मतलब है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और जो एचसीएफ है, चलो एचसीएफ में बाद में आएंगे, पहले एलसीएम की का ही देखते हैं एलसीएम का क्या मतलब है। तो एलसीएम का मतलब है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जो मल्टीपल्स होते हैं, कोई जैसे 2 या 3 नंबर का एलसीएम निकालते हैं तो उनके जो मल्टीपल होते हैं उसमें भी जो कॉमन मल्टीपल होते हैं, और कॉमन अगर ज्यादा है तो जो लोएस्ट कॉमन होगा, यानी कि लोएस्ट होना चाहिए, कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, ऐसा कॉमन मल्टीपल जो सबसे छोटा हो वो आपका एलसीएम कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे 2, 4 और 8, अगर मैं 2, 4, 8 का एलसीएम निकालना चाहूंगा, ये पता करना चाहूंगा कि 2, 4, 8 का एलसीएम क्या होता है और कैसे निकलता है, तो देखो सबसे पहले इसके 2 तरीके हैं। ठीक है, एक तो ये देखो जो 2 है, पहले हम क्या लिखेंगे, 2 के फैक्टर्स लिख लेंगे। अब फैक्टर्स का मतलब क्या है, फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो उस नंबर को एग्जैक्टली डिविजिबल करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे 2 है, 2 का अगर मैं फैक्टर देखूं तो एक 1 है एक 2 है, यानी कि 1 और 2 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। दूसरा नंबर है 4, 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 4 के फैक्टर लिखेंगे 1, 2 और 4, ये होते हैं 4 के फैक्टर। उसके बाद है 8, 8 के फैक्टर 1, 2, 4 और 8। ठीक है, तो ये आपका आ गए 8 के फैक्टर्स, 4 के फैक्टर और 2 के फैक्टर। सॉरी बट लेकिन इसमें एलसीएम है ना, एलसीएम में फैक्टर नहीं देखेंगे, एलसीएम में हमें देखना होगा मल्टीपल्स, क्योंकि मल्टीपल्स का ही कॉमन निकालेंगे। तो देखो 2 के मल्टीपल्स लिख लेंगे हम पहले, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4 के लिख लेंगे 4, 8, 12, 16, 20। उसके बाद है 8 के मल्टीपल्स, तो देखो 8 के मल्टीपल लिखेंगे तो 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, और इसको मल्टीपल्स को और आगे लिख देते हैं। 12 के बाद में 14, 16, 18 और 20, फिर 20 के बाद में 24, 28, 32। अब देखो एलसीएम में क्या चाहिए हमको, मल्टीपल्स आ गए। मल्टीपल के बाद में हम ये देखेंगे कॉमन मल्टीपल्स कितने हैं। तो स्टार्टिंग से देखेंगे कॉमन में, तो आपका 2, 4, 4 देखो 4 इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन कॉमन देखने हैं जो तीनों में हो, ऐसा नंबर देखेंगे। तो आपका देखो 8 जो है, 8 जो मल्टीपल है तीनों में मिल रहा है। ठीक है, इसके आगे और देखो, और आप जाओगे तो इसके अगर मैं और मल्टीपल लिखता हूं, 20 के बाद में 22, फिर 24। ठीक है, और अब मैं कॉमन देखूंगा तो 8 के बाद में कॉमन जो है वो है आपका 16। ठीक है, 16 के बाद में 24 भी कॉमन आ रहा है, यानी कि मल्टीपल आ गए तीनों नंबर के, कॉमन मल्टीपल भी आ गए। कॉमन मल्टीपल कौन कौन से मिल रहे हैं, 8, 16, 24, और आगे जाके और भी कॉमन मल्टीपल्स होंगे। लेकिन एलसीएम में क्या चाहिए हमको, लोएस्ट वाला चाहिए, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए। तो जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है 8 आंसर हो जाएगा। कॉमन मल्टीपल तीनों है, लेकिन हमको कौन सा चाहिए, एलसीएम निकालना है, तो लोएस्ट वाला, तो जो एलसीएम होगा तो वो हो जाएगा आपका 8। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया मल्टीपल्स निकाल के फिर कॉमन निकालो, लेकिन ये थोड़ा लेंदी वे है। क्यों, क्योंकि अगर जैसे कोई छोटा नंबर है, जैसे 2 है, 2 के मुझे कितने सारे मल्टीपल लिखने पड़े, और कोई नंबर आ जाता तो मुझे काफी मल्टीपल लिखने पड़ते।
मान लो यहाँ पर तो कॉमन मल्टीपल्स मिल गए, लेकिन कोई कोई नंबर्स ऐसे होते हैं जिसमें कॉमन मल्टीपल्स नहीं मिलते, तो हमको ज्यादा नंबर लिखने पड़ते। तो इसका एक सिंपल दूसरा तरीका है, बेसिक जो तरीका है जो सब लोग जिससे करते हैं एलसीएम निकालने के लिए, तो वो ये है, देखो 2, 4 और 8 है, 2, 4 और 8, 2, 4, 8 को डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, और डिवाइड उस नंबर से करेंगे जो तीनों को डिवाइड करे, यानी कि फैक्टर जो कॉमन फैक्टर है तीनों का उससे डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो 1 होता है, लेकिन 1 से स्टार्ट नहीं करना है, 1 के बाद में हम देखेंगे 2, 2 से करना स्टार्ट करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में डिवाइड करना होगा इसमें, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। तो सबसे छोटा है 2, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 होगा, 4 को करेंगे 2 टाइम्स होगा, 8 को करेंगे 4 टाइम्स होगा, फिर से 2 से करेंगे 1, ये भी 1 और ये 2, फिर से 2 से करेंगे 1, 1 और 1। अब देखो 2 से ये 2 हो गया था, लेकिन यहाँ पर 1 आ गया, तो जहां पर 1 आ जाए उसके बाद में उसको 1 ही लिखते जाना है, और ऐसा कब तक करना जब तीनों जितने भी नंबर्स हैं सबके नीचे 1 ना आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 से इसको डिवाइड किया, 1 आ गया था, लेकिन मैं इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहा था, 1 ही लिख रहा था। सेम यहाँ पर 4 को मैंने 2 से डिवाइड किया था, 2 आ गया था, 8 को डिवाइड करने पर 4 आ गया था, लेकिन अब फिर से हमने 2 ही लिया जिससे ये सारे नंबर फिर से डिवाइड हो, तो 2 से हमने इसको डिवाइड किया, ये 1 हो गया, 2 से इसको डिवाइड किया, ये अभी भी 2 था, फिर हमने एक और बार 2 से डिवाइड किया, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 और ये भी 1, यानी तीनों डिवाइड हो गए। अब एलसीएम कैसे निकलेगा? जब नंबर्स के नीचे 1 1 1 आ जाए, तीनों नंबर्स के नीचे 1 1 आ जाए, तब जो यहाँ पर जो नंबर्स आए हैं उनका हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, तो ये मेथड से भी हमारा एलसीएम आ जाएगा 8, और ये मेथड से भी 8 आया। ठीक है, तो ये हो गया एलसीएम निकालने का मेथड। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में एचसीएफ, और एचसीएफ के पहले उसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। तो जो एचसीएफ है उसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ का फुल फॉर्म है। उसके पहले हमको ये पता होना चाहिए कि फैक्टर्स क्या होते हैं। तो फैक्टर वो नंबर होते हैं जो उस नंबर को क्या कर दें, डिवाइड कर दें। जैसे कि मैं 12 लेता हूं, 12 के फैक्टर्स क्या है, 12 के फैक्टर है 1 2 3 4 6 और 12, यानी कि 12 ले भी सकते हो, नहीं, ये जो जितने भी नंबर्स हैं ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे। 1 से 12 डिवाइड हो जाएगा 12 टाइम्स, 2 से 12 हो जाएगा 6 टाइम्स, और 3 से 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 से 3, 6 से 2 टाइम्स, और 12 से 1 टाइम। यानी कि फैक्टर ऐसे नंबर होंगे जो उस नंबर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये फैक्टर आ गए। लेकिन फैक्टर मैंने समझा दिया, फैक्टर का बाद हमको क्या चाहिए, कॉमन फैक्टर चाहिए। तो जैसे कि मैं आपको 2 नंबर देता हूं, 2 या 3 नंबर, एक देता हूं 4 6 और 10। ठीक है, तो 4 6 और 10 3 नंबर्स हैं, इनके हमको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए एक तो जो कॉमन जो नॉर्मल वे है, बेसिक वाला जो लेंदी वाला है, वो देखो कैसे करना है। तो देखो सबसे पहले हमको 4 के फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे। 4 के क्या क्या फैक्टर्स है, 1 है 2 है और 4 है। उसके बाद में 6 के फैक्टर्स क्या है, 1 2 3। फिर 10 के फैक्टर क्या है, 1 2 5। ठीक है, अब यहां देखो, यहां पे 2 कॉमन आ रहे हैं, एक तो 2 आ गया और एक 1 आ गया। ठीक है, लेकिन हमको फैक्टर निकालने के बाद में कॉमन देखना है। कॉमन 2 आ रहा है, लेकिन कौन सा चूज करेंगे हम चूज करेंगे हाईएस्ट वाला, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, यानी कि जब भी एचसीएफ निकालने को बोला जाए तो उसका क्या फॉर्मूला है, क्या तरीका है, फैक्टर निकालेंगे फिर कॉमन फैक्टर निकालेंगे, कॉमन के बाद में भी वो फैक्टर आंसर होगा, वो एचसीएफ होगा जो हाईएस्ट होगा। ठीक है, तो इसमें 1 और 2 दोनों आ रहे थे, लेकिन हाईएस्ट कौन सा है, 2 है, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ हो गया 2 इसका। और इसका एक और मेथड है, वो है आपका डिवीजन मेथड। एचसीएफ निकालने का
अब इसमें कैसे करते हैं, जैसे मैं 56 और 64 ये दो नंबर्स हैं, अगर मैं इन दो नंबर्स के का एचसीएफ निकालना चाहूं और इस मेथड से नहीं करना है मुझे, तो डिवीजन मेथड काम आएगा। डिवीजन मेथड कैसे करना है, इसमें क्या करना होता है, जो स्मॉल नंबर होता है, छोटा नंबर है, उससे बड़े नंबर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा समझ में कम आएगा, मैं दूसरा नंबर लेता हूं 56 78। ठीक है, ये दो नंबर है, तो अब मैं 56 से 78 को डिवाइड करूंगा। ठीक है, डिवाइड करूंगा तो पहले तो ये 1 टाइम्स ही जाएगा, 1 टाइम जाएगा, फिर माइनस करेंगे 2 और फिर आ जाएगा 2। उसके बाद में अब 22 को मुझे डिवाइड करना होगा, कौन सा नंबर, ये वाला, जो इधर नंबर रहता है उसको हम इधर कैरी कर लेते हैं 56, फिर इसको डिवाइड करेंगे, ये 2 टाइम डिवाइड होगा, 44 आ जाएगा। कितना रिमाइंडर आएगा, 2 और 1 12 आ गया। अब 12 आ गया, फिर ये वाला नंबर उठा लेंगे 22, यानी कि जो डिवाइजर होता है उसको ले लेते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, और ऐसा तब तक करते हैं जब तक 0 नहीं आ जाता है। तो 12 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, तो ये आएगा आपका 10 आ गया, 10 से फिर 12 करेंगे, ये 1 टाइम होगा, रिमाइंडर आएगा 2 रिमाइंडर आया, 2 से फिर 10 को करेंगे, ये डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स। ठीक है, यानी कि लास्ट में आके 0 आ गया है, 0 आ गया है, इसका मतलब ये है जो डिवाइजर, जो लास्ट डिवाइजर है वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड है लॉन्ग डिवीजन वाला, और ये ज्यादातर काम आता है जैसे कोई बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं एचसीएफ निकालने के लिए, तो ये जो डिवीजन मेथड है इससे जल्दी आंसर आ जाता है। ठीक है, फैक्टर निकाल के ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हो जाएंगे, तो इसमें ये जो मेथड है ये लेंथी मेथड है, ये नहीं करना आपको एग्जाम में, आपको डिवीजन मेथड को फॉलो करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जो आपको याद रखने हैं, जिससे आपको एग्जाम में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। तो देखो, सबसे पहले जो एलसीएम होता है वो होता है बिगर देन नंबर्स, बिगर और इक्वल देन नंबर्स। मतलब कि अगर मैं कोई नंबर्स का 2 या 3 नंबर्स का अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो वो हमेशा उन नंबर से या तो बड़ा आएगा या फिर इक्वल आएगा, कभी वो नंबर एलसीएम से, उनके एलसीएम से, यानी कि अगर कोई नंबर का एलसीएम निकालना हो तो वो एलसीएम जो आएगा वो नंबर से कभी छोटा नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, या तो बिगर होगा या फिर उन नंबर से इक्वल होगा। और एचसीएफ का क्या है, एचसीएफ का ये मतलब है कि वो स्मॉलर एंड स्मॉलर और इक्वल। ठीक है, यानी कि अगर मैं कोई नंबर्स का एचसीएफ निकालता हूं, कोई भी 2 या 3 नंबर्स का एचसीएफ निकालता हूं, तो वो जो एचसीएफ आएगा हमेशा उन नंबर से छोटा होगा या फिर मैक्सिमम बड़ा हो सकता है, मतलब इक्वल हो सकता है या छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो नंबर अगर मैं एलसीएम निकाल रहा हूं तो नंबर से बड़ा होगा या इक्वल होगा, और अगर एचसीएफ निकालना हो तो नंबर से छोटा होगा या इक्वल। कभी भी एचसीएफ ऐसा नहीं आएगा कि उन नंबर से बड़ा आ रहा है, कभी भी एलसीएम ऐसा नहीं आएगा जो नंबर से छोटा आ रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो आप गलत एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। और इस पे एक इक्वेशन बन जाती है, स्टेटमेंट कह सकते हो, नंबर से जो बड़ा होता है वो होता है एलसीएम, ठीक है, और जो नंबर जिससे बड़े होते हैं वो होता है एचसीएफ, और इक्वल भी होता है कुछ केस में, तो इक्वल भी लगा। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट टाइप की बन जाती है, ये आपको ध्यान में रखना कि नंबर्स हमेशा एचसीएफ से बड़े होंगे, एचसीएफ हमेशा नंबर से छोटा होगा या मैक्सिमम इक्वल हो सकता है, और जो एलसीएम है नंबर से हमेशा एक बड़ा आएगा और मैक्सिमम क्या हो सकता है,
इक्वल आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद एक फॉर्मूला है एलसीएम और एचसीएफ का। क्या फॉर्मूला है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। यानी कि अगर मैं दो नंबर लेता हूं 15 और 18 अगर मैं लेता हूं, ठीक है, तो देखो 15 और 18 का जो एलसीएम होगा वो होगा आपका 15 18 का एलसीएम निकालना पड़ेगा 300 180 आ जाएगा। एलसीएम होगा 180 और जो एचसीएफ होगा वो होगा 3। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला लिखा है ये कब काम आएगा? देखो मैं इसको पहले प्रूफ करके बताता हूं। यानी कहने का मतलब ये, अगर कोई दो नंबर्स हैं उनका एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट आएगा वो उन नंबर्स के प्रोडक्ट से क्या होगा? इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल मैंने दो नंबर लिए 15 और 18, उनका एलसीएम ले लिया 180 और एचसीएफ है उनका 3। और अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा, देखो एलसीएम कितना है? एलसीएम है 180 और एचसीएफ कितना है? एचसीएफ है 3। एलसीएम 90 आएगा तो 90, ठीक है, और एचसीएफ हो जाएगा 3। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी कि 15 इंटू 80। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 270 आएगा और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 270 आएगा। यानी कि जब कोई दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके जो नंबर्स होता है उनके प्रोडक्ट के इक्वल आता है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि आपको प्रोडक्ट ऑफ नंबर दे देंगे, या फिर इसका एक और फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? आपको एक नंबर दे देंगे कि एक नंबर ये है, उसका एलसीएम और एचसीएफ दिया है, सेकंड नंबर फाइंड करना है। तो उसमें इसमें इसी में जो फॉर्मुलेज हैं, दो तीन फॉर्मुले इसी से बन जाते हैं। जैसे कि अगर आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालना है तो प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन एचसीएफ आ जाएगा। यानी कि अगर एलसीएम निकालना है कोई नंबर्स का तो उन नंबर्स के प्रोडक्ट से एचसीएफ को डिवाइड कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा। अगर एचसीएफ का फाइंड करना है एचसीएफ तो इसका ये इसी से बन जाएगा प्रोडक्ट और नीचे आ जाएगा एचसीएफ एलसीएम। ठीक है, और अगर फर्स्ट नंबर निकालना है फर्स्ट नंबर अगर निकालना है तो एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन में सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर ऐसे फाइंड आउट हो जाएगा। अगर सेकंड नंबर फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला बस ये इंटरचेंज हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ और नीचे आ जाएगा फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इसमें इसी पर बेस काफी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। डायरेक्ट आपको दो चार चीजें हैं, दो नंबर्स का प्रोडक्ट है और उनका एलसीएम और एचसीएफ है, चार चीजें हैं, तीन आपको दे देगा और एक फाइंड आउट करने को बोल देगा। एलसीएम दे देगा, एलसीएम निकालने को बोलेगा तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर देगा, और अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर नहीं देता है तो ये बोल देगा वन नंबर इज दिस, जो दूसरा नंबर है बता देगा, जैसे 15 और 18। तो आपको प्रोडक्ट करना है यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर देना और एचसीएफ से डिवाइड कर देना। फिर एचसीएफ में एलसीएम से डिवाइड करना प्रोडक्ट को तो एचसीएफ आ जाएगा, एचसीएफ निकालने को बोले। और अगर फर्स्ट नंबर या कोई भी नंबर निकालने हैं तो उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट को जो दूसरा नंबर है उससे डिवाइड कर देना। तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स थे, कुछ और बेसिक्स होंगे वो मैं कल क्वेश्चंस के साथ में आपको समझाऊं।
ठीक है, तो आज जो एक दो चीजें थी, जैसे जो बेसिक हुआ एलसीएम कैसे निकाला जाता है, ठीक है, और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, उसके बाद में ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जो थे मैंने आपको करा दिए। नेक्स्ट जो कल आपका सेकेंड पार्ट इसका अपलोड होगा, तो उसके लिए मिलते हैं कल, ठीक है। थैंक यू जब